हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सैम्पल पेपर क्लास 9। स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो हमें ये साइड इस साइड के इक्वल दिखानी है। तो देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यहाँ पर ये एल एच एस है और ये आर एच एस, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड। ठीक है, हम कोई भी साइड लेकर स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड शो कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से। एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब हम ये साइड लेके चलते हैं राइट हैंड और हम इस साइड का यूज करके लेफ्ट साइड लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो ब्रैकेट्स दिए गए। ब्रैकेट्स का मतलब है जब ओपन होंगे तो मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो इसमें जितनी टर्म्स हैं सभी टर्म की मल्टीप्लाई इसमें जितनी टर्म है सभी टर्म्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम x की मल्टीप्लाई सभी के साथ करेंगे। x की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो यह आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई जेड माइनस एक्स इंटू जेड एक्स। ठीक है, अब y से मल्टीप्लाई करेंगे सभी में तो प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स वाई माइनस वाई इंटू वाई जेड और माइनस वाई इंटू जेड एक्स। अब जेड की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू एक्स वाई माइनस जेड इंटू वाई जेड माइनस जेड इंटू जेड एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो लाइक टर्म है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये बन जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ से ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है और ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस, तो ये दोनों आपस में कैंसिल। ऐसे ही एक्स जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर से कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई से, एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर जेड से कैंसिल, वाई जेड स्क्वायर से वाई जेड स्क्वायर, इसी तरह से वाई स्क्वायर जेड से वाई स्क्वायर जेड कैंसिल। तो यहाँ बचेगा कितना हमारा
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 1 2 3 3xyz, और ये हमें प्रूव करना था LHS, और हम लेके गए चलते RHS। ठीक है, तो LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल। नेक्स्ट देखते हैं, टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन प्रूव दैट द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये मान लीजिए AB लाइन और ये CD लाइन। ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमें दिखाना जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये हमें दिखाना है, और इसी तरह से ये एंगल इसके इक्वल होगा। मान लीजिए इंटरसेक्शन पॉइंट है ये O है, तो स्टार्ट करते हैं। गिवन AB and CD are two intersecting lines, ये हमें गिवन है। ठीक है, टू प्रूव, अब हमें यहां पर प्रूव क्या करना है कि एंगल AOD इक्वल होगा एंगल BOC के, एंड एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOD के। तो ये हमें यहां पर प्रूव करना है। प्रूफ देखते हैं, सिंस ये AB एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो यहां पर एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल होगा 180 डिग्री के। ये इक्वेशन फर्स्ट, लीनियर पेयर है ये, और लीनियर पेयर का सम जो होता है वो 180 होता है। ऐसे ही यहां पर एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन सेकंड, ये भी लीनियर पेयर। इसी तरह से एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन थ्री, ये भी लीनियर पेयर है। और सिमिलरली एंगल BOC प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन 4, ये भी लीनियर पेयर। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड दोनों से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, यहां पर भी 180 है, यहां पर भी 180, यानी कि दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो जाएंगे। AOC प्लस एंगल BOC इक्वल हो जाएगा AOC प्लस एंगल AOD। तो AOC से AO कैंसिल, यहां पर बचेगा BOC इक्वल्स टू एंगल AOD। तो BOC ये वाला एंगल इक्वल आ गया एंगल AOD के। एक तो हमें ये प्रूव करना था, तो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं और दोनों ही इक्वल है। इसी तरह से अब हमें दिखाना है एंगल AOC और एंगल BOD, इन दोनों को इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 और 3 को लेते हैं यहां पर। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड,
यहाँ भी 180, यहाँ पर भी 180, तो दोनों ये साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल AOC प्लस एंगल AOD। AOD से AOD कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पर एंगल BOD इक्वल एंगल AOC। तो ये दोनों भी वर्टिकल है और हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों इक्वल हैं। तो ये हमें प्रूफ करना था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं अगर टू लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन, ये एक लाइन दी गई है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। अब यहां पर जो OR रे है वो परपेंडिकुलर है PQ पर। OS इज अनदर रे, OS ये दूसरी रे है। लाइन बिटवीन रे OP एंड OR, ये OP और OR रे के बीच में है। तो क्या करना है हमें कि एंगल ROS इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, देखते हैं। ये और पार्ट है इसका। ये फिगर दी गई यहां पर, PQ लाइन है, OR परपेंडिकुलर है, और OS लाइन है जो कि POR एंगल के बीच में है। ठीक है, तो यहां पर गिवन in the given figure angle ROQ equals to 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें दिया गया है। टू प्रूव, हमें यहाँ पर प्रूव करना है एंगल ROS इक्वल्स टू 1/2 QOS माइनस एंगल POS, ये हमें दिखाना है यहाँ पर। प्रूफ देखते हैं। एंगल POS प्लस ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, एंगल ROS, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो सम आएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 है, तो ये पूरा पार्ट भी 90 होगा क्योंकि लीनियर पेयर बना रहा है। इक्वेशन फर्स्ट, अब एंगल QOS अगर इस एंगल में से, ये जो बड़े वाला एंगल है, इस पूरे एंगल में से अगर ये रेड वाला एंगल जो है मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी कि ROS को, एंगल ROS इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस पूरे एंगल में से ये हट जाएगा, तो बचेगा हमारा कितना, 90 डिग्री। ये बचेगा हमारा। इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये यहां पर बचेगा एंगल POS, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस एंगल QOS, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये ऑलरेडी प्लस है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस 2 एंगल ROS, 90 में से 90 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 बचेगा। अब इस टर्म को, ये दोनों एंगलों को हम राइट साइड लेकर आएंगे।
तो यह जाएगा एंगल पी ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ एस और ये प्लस 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू 0। इसको दिलाते हैं तो 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू, ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस। सो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, 2 से डिवाइड कर देते हैं कोई इक्वेशन को, तो आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही हमें यहां पर प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं। AD is the altitude of an isosceles triangle ABC। तो यहां पर एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जिसमें 2 साइड इक्वल लेंथ की होती है, ABC, और जो 2 साइड इक्वल है वो AB और AC इक्वल है। AD एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड A से ड्रॉ किया गया है परपेंडिकुलर अपोजिट साइड पर। हमें दिखाना क्या यहाँ पर AD बाइसेक्ट, ये जो AD है ये बाइसेक्ट करता है BC को। ये फर्स्ट पार्ट हमें पहले प्रूव करना है। तो हमें ये दिखाना है कि ये BD इक्वल्स टू CD। गिवन इन द फिगर AB इक्वल्स टू AC, ये हमें दिया गया है। एंड AD परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर है BC पर, ठीक है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है यहां पर, ये साइड यानी कि BD इक्वल होगा CD की, BD इक्वल्स टू CD, यानी कि ये क्या है यहाँ पर बाइसेक्टर भी है, बाइसेक्ट करता है BC को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। प्रूफ देखते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। यानी कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, क्राइटेरिया हम यूज करेंगे यहां पर राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड। तो राइट एंगल हमारे पास है ये ADB और इसमें ADC। एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, ईच 90 डिग्री। इसके बाद हाइपोटेनस AB इक्वल्स टू, ये 90 के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो 90 के अपोजिट AB है और यहां पर 90 के अपोजिट AC है। ये हाइपोटेनस इक्वल है, गिवन है ये हमें। और लास्ट वन साइड जो कि AD है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, AD इक्वल्स टू AD, ये हमारा यहां पर कॉमन। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, तो दोनों यहां पर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय RHS क्राइटेरियन। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम लिख सकते हैं BD इक्वल्स टू CD बाय CPCT। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट प्रूफ करना था BD इक्वल्स टू CD, ये प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें AD बाइसेक्ट एंगल A। AD जो है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ये हमें दिखाना है।
अब क्योंकि सिंस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, ये सेकंड पार्ट है इसका, तो देयरफॉर वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी बाय सी पी सी टी। तो हम लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा सी पी सी टी से, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हमारा प्रूफ हो जाता है कि ए डी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को भी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां पर एबीसी और डीबीसी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस बीसी, दोनों का बेस सेम है बीसी, सो दैट एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। तो यहां पर हमारा एक ट्रायंगल है इस तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल है डीबीसी और बेस सेम है बी, तो डी पॉइंट यहां हो जाएगा हमारा, डीबीसी। ये भी हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस में जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। अब हमें यहां दिखाना क्या है कि एंगल ए बी डी ये पूरा एंगल ये इक्वल होगा ACD के, इस एंगल के, ठीक है। और पार्ट है ये इसका, तो गिवन ट्रायंगल ABC and triangle DBC are isosceles triangle। ये दोनों isosceles triangles हैं। तो इसका मतलब AB इक्वल्स टू AC होगा एंड BD इक्वल्स टू CD। टू प्रूव, हमें यहां पर प्रूव करना है कि एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे AD को, ज्वाइन AD ज्वाइन किया हमने यहां पर, प्रूफ। तो हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ABD और दूसरा ACD, दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है। तो एक तो ट्रायंगल ये है हमारे पास और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये है, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, दोनों में AB इक्वल है AC के, ये गिवन है हमें, BD इक्वल है CD के, ये भी गिवन, और AD जो है ये बीच में AD साइड, ये कॉमन है दोनों में। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे यहां पर। सो ट्रायंगल ABD congruent triangle ACD by SSS
SSS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं हम लिखेंगे कि जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा। ABD एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD बाय CPCT, और ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड एनी 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/6 -5/6 एंड 3/8। तो इन दोनों नंबरों के बीच में हमें 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। हमें जो नंबर दिए गए हैं एक तो 5/6 एंड 3/8, ठीक है। तो उनके बीच में अगर रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं हम यहाँ पर। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 6 एंड 8। एलसीएम लेने का पास मेथड है 2 से डिवाइड करो, अगेन 2 से, 3 एज इट इज, 2 2 जा 4, फिर 2 से, जब तक 1 ना आए। अब 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 × 3 यानी कि 24। तो अब हमें डिनोमिनेटर में यहाँ पर 24 बनाना है। -5/6 इक्वल्स टू, तो हम क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर बनाना है तो 24 बनाना है हमें। 4 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में और 4 से मल्टीप्लाई नोमिनेटर में, तो यहाँ से आ जाएगा -20/24। इसी तरह से 3/8 इसमें 24 बनाना है हमें, तो मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 3 से, ऊपर भी 3 से, यहाँ से आ जाएगा 9/24। इस तरह से दोनों नंबरों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें इन दोनों नंबरों के बीच में 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो जितने नंबर फाइंड करने होते हैं उसको लेट करते हैं हम n, यानी कि 4 फाइंड करने। अब यहां से निकालेंगे हम n+1, यानी 4 + 1 ये जाएगा 5। तो अब क्या करेंगे, इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे दोनों नंबर आए हैं, तो 20/24 और दूसरा 9/24। तो दोनों में ही हम इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां से जाएगा 100 और ये हो जाएगा 120, ऐसे यहां पर और 120, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में हम नंबर लिखेंगे। इससे पहला नंबर होगा एक 44/120, इससे पहले 43/120, इससे पहले 42/120 और इससे पहले 41/120। तो इस तरह से ये 4 नंबर आ जाएंगे हमारे रेशनल नंबर जो इनके बीच में होंगे, -5/6 और 3/8, ठीक है। हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम लिखना चाहें -100/120 और 45/120, अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो इससे पहले जो नंबर होगा -99/120, -98/120, -97/120 और -96/120। तो ये भी एक हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। ये नंबर भी इनके बीच में है और इसी तरह से ये चारों नंबर भी दोनों नंबरों के बीच में होंगे, रेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। संजय बॉट 5 नोटबुक्स। तो संजय ने यहाँ पर 5 नोटबुक खरीदी एंड 2 पेन्स और 2 पेन खरीदे फॉर ₹120, 120 के। ही टोल्ड टू गेस द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक
एंड पेन टू हिज फ्रेंड मोहन एंड अनिल। तो उसने पूछा गैस करने के लिए अपने फ्रेंड से कि जो नोटबुक है, हर एक नोटबुक और पेन, एक नोटबुक और एक पेन की कॉस्ट। तो संजय हैज गिवन द क्लू, संजय ने क्लू दिया दैट बोथ द कॉस्ट आर पॉजिटिव, कि जो दोनों कॉस्ट है वो पॉजिटिव होंगी, इंटीजर होगी, और वो भी क्या होंगी, इंटीजर, एंड डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल होंगी, सच दैट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पेन। और किस तरह से होंगी, जो कॉस्ट नोटबुक की जो कॉस्ट है वो बड़ी होगी, ज़्यादा होगी पेन की कॉस्ट से। ठीक है। नाउ मोहन एंड अनिल ट्राई टू गैस। अब मोहन और अनिल ट्राई करते हैं गैस करना, क्या कि मोहन सेड दैट प्राइस ऑफ ईच नोटबुक कुड बी ₹18। मोहन क्या कहता है कि जो नोटबुक का प्राइस है वो कितना हो सकता है, ₹18 हो सकता है। देन 5 नोटबुक्स वुड कॉस्ट ₹90। तो इस तरह से 5 नोटबुक की कॉस्ट 90 होगी। द 2 पेन वुड कॉस्ट ₹30, और जो 2 पेन की कीमत है वो ₹30 है। एंड ईच पेन कुड बी ₹15, और हर एक पेन की कीमत ₹15 होगी। अनिल फेल्ट दैट ₹18 फॉर 1 नोटबुक वॉज टू लिटिल। तो अनिल को क्या लगता है कि जो ₹18 है नोटबुक के लिए वो बहुत कम है। शुड बी एटलीस्ट ₹20, कितना होना चाहिए, उसके अनुसार 20 होना चाहिए। देन द प्राइस ऑफ ईच पेन वुड ऑल्सो बी ₹10। तो इस तरह से हर एक पेन की जो कीमत होगी वो कितनी होगी, ₹10 होगी। फॉर्म द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक इक्वेशन आई है लीनियर, वो भी 2 वेरिएबल्स में। इस सिचुएशन पर बाय टेकिंग कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक एज ₹X, तो वेरिएबल क्या लेंगे हम, यहाँ पर एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो हम X रुपीज़ लेट करते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹Y, और 1 पेन की कॉस्ट Y। हाउ मैनी सॉल्यूशन कैन बी पॉसिबल फॉर दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन के लिए कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं ये हमें बताना है। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज ₹15, अगर एक नोटबुक की कॉस्ट 15 है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 10, और पेन की कॉस्ट 10 है, देन फाइंड टोटल अमाउंट। उसके बाद हमें टोटल अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन ₹Y and cost of a notebook, और नोटबुक की कॉस्ट है ₹X। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दोनों का यूज करके इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है कि 5 नोटबुक और 2 पेन ऑफ ₹120, 5 नोटबुक, एक नोटबुक की कॉस्ट X, तो 5 की कितनी होगी, 5 इंटू एक्स, प्लस इसी तरह से 1 पेन की कॉस्ट Y है, तो 2 पेन की कितनी हो जाएगी, 2 इंटू Y, और जो टोटल आएगा मनी वो कितना आ जाएगा, ₹120। तो इस तरह से इक्वेशन जो आएगी हमारी 5X प्लस 2Y इक्वल्स टू 120। तो हमारा ये पहला आंसर हो गया इक्वेशन फॉर्म करने का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मैनी सॉल्यूशन कैन बी पॉसिबल फॉर दिस सिचुएशन। तो सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट होते हैं, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके बाद कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज ₹15। अच्छा, यहाँ पर एक नोटबुक की कॉस्ट 15 दे दी है, यानी कि थर्ड पार्ट जो है इसमें X की वैल्यू हमें दे दी है ₹15, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 10, और Y यानी कि 1 पेन की कॉस्ट है ₹10। फाइंड टोटल अमाउंट। अब हमें टोटल अमाउंट फाइंड करना है। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा, हमारे पास जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है उसमें हम X और Y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 5 इंटू 15
प्लस 2 इंटू 10, यहाँ से आ जाएगा 75 और यहाँ से 20, तो आंसर आ जाएगा ₹95। ठीक है, तो इस तरह से टोटल जो अमाउंट आ जाएगा वो 95 आएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। आदित्य इज अ क्लास 9th स्टूडेंट रेजिडिंग इन अ विलेज। आदित्य जो है 9th क्लास का स्टूडेंट है जो कि गांव में रहता है। वन डे ही वेंट टू ए सिटी हॉस्पिटल अलोंग विद हिज ग्रैंडफादर। तो एक दिन वो क्या करता है, जाता है हॉस्पिटल अपने ग्रैंडफादर के साथ फॉर जनरल चेकअप के लिए। फ्रॉम देयर ही विजिटेड 3 प्लेसेस, जहाँ पर उसने 3 प्लेस पर विजिट किया, स्कूल, लाइब्रेरी एंड पुलिस स्टेशन। आफ्टर रिटर्निंग टू हिज विलेज ही प्लॉटेड अ ग्राफ बाय टेकिंग हॉस्पिटल एज ए ओरिजिन। उसके बाद घर आने पर उसने एक ग्राफ प्लॉट किया जिसमें हॉस्पिटल को उसने ओरिजिन लेट किया। ओरिजिन मतलब जहाँ पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एंड मार्क्ड 3 प्लेसेस ऑन द ग्राफ एज पर हिज डायरेक्शन। और उसके बाद क्या करें, उसने मार्क किए 3 प्लेसेस। ठीक है, ऑफ मूवमेंट एंड डिस्टेंस, मतलब डायरेक्शन उसने किसके अकॉर्डिंग, जो उसकी मूवमेंट थी और डिस्टेंस जो उसने चली उसके अकॉर्डिंग। द ग्राफ इज शोन बिलो। यहाँ पर हमें ग्राफ दिया गया है। अब वो पूछता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्कूल। तो वो स्कूल के कोऑर्डिनेट पूछता है कि स्कूल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं, जब भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ऑर्डर पे में लिखेंगे, यानी कि ऑर्डर पे मतलब पहले x फिर y। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ स्कूल लिखना है, यानी कि पहले हम x एक्सिस पे चले। तो x पे कितना चले, स्कूल हमारा ये है, ये हमारा स्कूल है, तो स्कूल पे हम 2 चले, बिल्कुल यहाँ पर ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट के सामने x एक्सिस पे देखते हैं 2 यूनिट। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2 कॉमा। अब y एक्सिस पे काउंट करते हैं कितना चले, तो y एक्सिस पे हम चले, इसके सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 3 आ रहा है, ये 3 के सामने 3 यूनिट। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे स्कूल के 2,3। अब हमें कोऑर्डिनेट बताने पुलिस स्टेशन के। पुलिस स्टेशन ये हमारा, एक्स एक्सिस पे हम कितना चले, ये हमारा एक्स एक्सिस है 2 यूनिट, और y एक्सिस पे हम -1, नीचे की तरफ है तो -1 है। ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पुलिस स्टेशन के। ठीक है, नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड पुलिस स्टेशन। अब हमें डिस्टेंस बतानी है, एक तो स्कूल और पुलिस स्टेशन के बीच की। तो स्कूल तो ये है और पुलिस स्टेशन ये है, इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस बतानी है। तो यूनिट काउंट करते हैं, 1 2 और ये यूनिट है यहाँ तक। ठीक है, सॉरी 1 और 3, यानी कि टोटल 4 यूनिट आ गई हमारे यहाँ पर। या फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि हमें बताना है ये वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस को। तो जो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल, तो वाई कोऑर्डिनेट को ही हम यहाँ पर लेंगे। वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर 3 और -1 है। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए 3 में से माइनस करेंगे -1 को, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 यानी कि 4 यूनिट। ठीक है, तो डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ पर 4 यूनिट। अब पूछा है यहाँ पर राइट द एब्सिसा ऑफ लाइब्रेरी एंड हॉस्पिटल। एब्सिसा बोलते हैं एक्स एक्सिस को, ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई एक्सिस को। तो उसने बोला है कि एब्सिसा बतानी है लाइब्रेरी के लिए। तो लाइब्रेरी हमारी यहाँ पर ये है, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें बताना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये 6 है। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 6 पाएगा। तो लाइब्रेरी के लिए हो जाएगा 6 एंड हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल हमारा ये है। तो हॉस्पिटल तो हमारा ओरिजिन पर है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, यानी कि एक्स एक्सिस भी हमारा क्या है 0। तो ये आंसर आ गया 6 और 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैथ टीचर ड्रॉज अ स्ट्रेट लाइन AB।
तो मैथ टीचर क्या करता है कि ए बी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है जैसे इस फिगर में दिया गया है ऑन द ब्लैक बोर्ड एज पर द फॉलोइंग फिगर। नाउ ही टोल्ड राजू टू ड्रॉ अनदर लाइन सी डी। वो राजू से कहता है कि एक और लाइन यहाँ ड्रॉ करो सी डी, जैसे ये फिगर में दिया गया। द टीचर टोल्ड अजय टू मार्क एंगल AOD एज 2Z सॉरी। तो अजय से बोलता है कि इस एंगल को 2Z मार्क करना है, ठीक है। सूरज वाज टोल्ड टू मार्क AOC एज 4Y, और सूरज यहां पर मार्क करता है 4Y AOC को। क्लाइव मेड एंड एंगल COE, क्लाइव जो बनता है कितना COB और 60 डिग्री सॉरी, ये वाला एंगल COE 60 डिग्री। पीटर मार्क एंगल BOE, और जो पीटर है वो मार्क करता है BOE एंड BOD एज Y एंड X, यानी कि ये जो दो एंगल हैं इनको Y और X रिप्रेजेंट करता है, ये और ये वाला X और ये वाला Y, ठीक है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पर आंसर बताने। पहला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, तो X की वैल्यू पूछिए, ठीक है। फिगर इस तरह से, ये CD, एक लाइन इस तरह से AB, और एक इस तरह से E, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल है 4Y, ये वाला एंगल दिया गया है 2Z, ये एंगल X, ये एंगल Y, और ये वैल्यू हमें दी गई है 60 डिग्री, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है वैल्यू ऑफ X, तो इस X की वैल्यू पूछिए। अगर हम इसको हटाएं तो यहाँ पर केवल दो लाइन है, एक तो AB और एक CD, और जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी कि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एक तो ये, और दूसरा इन एंगलों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। इन तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एंगल B, ये O है, BOD इक्वल्स टू एंगल AOC। BOD की वैल्यू X और AOC की वैल्यू 4Y, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से CD, सिंस CD इज अ straight line, so we can write angle BOD plus angle BOC equals to 180, linear pair। एंगल BOD प्लस BOC को हम लिख सकते हैं, ये BOC पूरा है दो पार्ट में, एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं। BOD की वैल्यू X है यहाँ पर, और जो COE एंगल है 60 डिग्री प्लस BOE ये हमारा Y इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गई सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम फर्स्ट से X की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं सेकंड में, जो कि 4Y है, प्लस 60 प्लस Y इक्वल्स टू 180 डिग्री। 4Y प्लस Y हो गया 5Y, और 180 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। 5 से डिवाइड करते हैं, 24 आ गया, तो Y की वैल्यू आ गई 24, ठीक है। ये Y की वैल्यू आ गई। अभी हमें यहाँ पर X निकालनी है, तो ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। नाउ X इक्वल्स टू 4Y, इक्वेशन फर्स्ट है, तो 4 इंटू Y की वैल्यू हमने रखी यहाँ पर 24, तो एंगल आ गया हमारा 96,
यानी कि x की वैल्यू आ गई 96। यही हमसे पूछा था x की वैल्यू। तो ये तो हो गया हमारा आंसर फर्स्ट का। और ये वाला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ये हो गया हमारा सेकंड के लिए आंसर। ठीक है। थर्ड पूछता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x प्लस 2z। थर्ड बोला है कि हमें x प्लस 2z की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, लेकिन z की वैल्यू नहीं है, तो z की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। ये हमें निकालना है। फिगर देखेंगे अब, क्योंकि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, अगर इसको हटाएं तो इसका मतलब 2z इक्वल होगा y प्लस 60 के। ठीक है, ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वी हैव एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, AOD की वैल्यू 2z और BOC को हम लिख सकते हैं 60 प्लस y। ठीक है, 60 प्लस y। y की वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं, तो उसको यहाँ पुट करेंगे। बट y इक्वल्स टू 24 डिग्री, तो यहाँ यूज करेंगे 2z इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस 24, तो यहाँ से हो जाएगा 84 डिग्री। सो z इक्वल्स टू 84 अपॉन 2, यानी z इक्वल्स टू हो जाएगा 42 डिग्री। ठीक है, तो z हमसे वैल्यू पूछी गई है x प्लस 2z की, तो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू 96 प्लस 2 मल्टीप्लाई z की वैल्यू 42 डिग्री, तो 96 प्लस 84, ये 100 यानी कि 180 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आ गई 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन y एंड z। अब y और z में रिलेशन पूछा गया है इसमें कि y और z में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो y जो हमारा एंगल है वो 24 है, ठीक है, y हमारा 24 है, और जबकि z जो है हमारा आया 42 डिग्री आया है। ठीक है, और जिनका रिलेशन है वो हम यहां से बता सकते हैं कि 2z इक्वल्स टू होता है 60 प्लस y। ठीक है, ओके, थैंक यू।